हेलो दोस्तों, आज हम एक मैथ लेकर के आए हैं जो कि क्षेत्रफल निकालना है एक वृत्त का, जो कि एक त्रिभुज के अंदर दिया हुआ है वृत्त, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। ए बी है 30 मीटर, ए सी है 40 मीटर और बी सी है 50 मीटर। तो इसी के सहारे हमें ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिज्या r का मान निकालना पड़ता है। r का मान अगर हमें पता हो जाएगा तो हमें ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ वृत्त का जो त्रिज्या है हमें नहीं दिया हुआ है, तो त्रिज्या हमको निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये त्रिभुज के भुजा जो है अलग अलग मान का है, अलग अलग है। तो ये त्रिभुज हमको हीरोन का सूत्र से हमको बनाना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा हीरोन का सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र से हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप का जरूरत पड़ता है, तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप परिमाप बराबर होता है ये तीनों भुजाओं का योग करके दो से हम घटा देंगे, दो से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ 30 प्लस 40 प्लस 50, इसको हम जोड़ करके दो से भागा दे देंगे, तो हमारा ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया 5, 5 4 9, 9 और 3 12, तो यानी कि 120, 120/2। अब हम काट देते हैं तो 6 से कट जाएगा, यानी कि 60 से कट जाएगा। तो यहाँ 60 मीटर जो है ये अर्ध परिमाप है, जिसको हम एस से हम सूचित करते हैं। अब हम हीरोन का सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हीरोन का सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस, और एस को हम ए से घटाएंगे। ये हमारा बी सी ए हो गया, सी के सामने ये सी हो गया, बी के सामने ए बी हो गया। तो यहाँ ए है, ए कितना है, ए 50 है। तो इसको बाद में हम लिखते हैं एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब हम इसमें मान बैठा देते हैं। एस का मान निकला है, परिमाप अर्ध परिमाप का मान निकला है 60। अब इसको हर भुजा को घटाना है 60 से, तो यानी कि ए कितना है, ए 50 है। उसके बाद फिर बी से घटाना है, बी कितना है, बी है 40, फिर 60 को घटाना है 30 से। अब हम घटा देते हैं, यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 60 में 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, गुने 60 में 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, गुने 60 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। अब जो है वर्गमूल हटाना है हमको, ये जोड़ा जोड़ा निकाल के हमको वर्गमूल हटा लेना है। तो हटाने का तरीका यही है कि हमको इन सब का जोड़ा बनाना है। 30 का जोड़ा बनाना है, 20 का जोड़ा बनाना है, 10 का जोड़ा बनाना है। तो किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। तो यहाँ 60 है, 60 को हम तोड़ देते हैं गुणनखंड करके, तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 तिया 60, इसका गुणनखंड हम कर दिए। और यहाँ 10 को ऐसे ही उतार देते हैं। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 20 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ 20 है, यहाँ 20 है,
तो ये उतर जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 गुने 3, इसको भी गुणनखंड कर दिए। तो इस तरह से अब हम गुणनखंड करके हम इसको जोड़ा जोड़ा बना लिए हैं। यहाँ यहाँ देखेंगे, यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, यह एक जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ 20 को हम एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यानी कि एक 3 उतार देते हैं। और यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, अब हम यहाँ 10 उतार देते हैं, यानी कि अब जो है वर्गमूल हट गया। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो 20 या 60 हो गया गुने 10, तो ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब हमें करना क्या है कि अब हम ये त्रिभुज को हम 3 भाग में बांट देंगे, यानी कि इस त्रिभुज को हम 3 भाग में बांट देंगे, यानी 3 त्रिभुज हम बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ एक लंब खींचते हैं, एक लंब, यानी कि ये त्रिभुज का मध्य बिंदु से ये जो एक रेखा है स्पर्श रेखा तक हम एक रेखा खींचते हैं। और फिर AC जो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु से हम वृत्त का केंद्र बिंदु तक हम एक वृत्त खींचते हैं इस तरह से। और यहाँ से भी हम एक वृत्त, एक रेखा खींचते हैं। तो ये जो रेखा है ये त्रिज्या है, यानी कि R है, ये भी R है और ये भी R है। अब हम B बिंदु से, ये O है, O बिंदु तक हम इसको हम मिला देते हैं और O से C बिंदु तक हम मिला देते हैं और इसको भी हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ऐसे O बिंदु तक। तो हमें 3 त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया, BOC ये त्रिभुज और AOB ये त्रिभुज और AOC ये 3 त्रिभुज, 1 2 और 3 त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। अब इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल को हम ये तीनों त्रिभुज को हम जोड़ेंगे तो 600 आता है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ABO त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ लंब, यहाँ सिर्फ AB 30 मीटर दिया हुआ है और ये भुजा AO भुजा नहीं दिया हुआ है, BO नहीं दिया हुआ है। तो हम लंब को लेंगे, लंब और ये आधार मानेंगे, 30 मीटर आधार और ये R जो है लंब है। इस आधार पर त्रिभुज का सूत्र हम लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ हम ABO का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ABO का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है AOB का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई। तो हमें इसका मिलेगा 1/2, आधार है 30 मीटर और ऊंचाई है R, तो यानी कि हमारा 30/2, 30R/2 ये क्षेत्रफल AOB का निकल गया। अब हम BOC का निकालते हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो BOC ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें भी हम इसको हम आधार मानेंगे 50 और ये जो है ऊंचाई को हम R मानेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/2
गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हो गया 1/2। आधार है हमारा 50 मीटर, तो यहाँ हम 50 मीटर मान लेते हैं और यह ऊंचाई है r। तो इस प्रकार से हमें 50r/2 ये क्षेत्रफल निकल गया ए बी ओ सी का। अब हम ए ओ सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर होता है 1/2 गुने आधार है हमारा 40 मीटर और ऊंचाई है देखिए ये ए ओ सी का जो त्रिभुज का जो है आधार इसको मान लिए हैं, तो ऊंचाई जो है ये ऊंचाई हो जाएगा जो कि r है। तो यहाँ हम r मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40r/2। तो इस तरह से हमें तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। पूरी निकला नहीं है, ये हमारा r का हम मान नहीं दिया हुआ है, तो r को हम ऐसे ही लिख दें। यही r का मान हमें निकालना है। तो अब हम करेंगे कि तीनों जो क्षेत्रफल निकला है तीनों का जोड़ हमें 600 वर्ग मीटर आना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग जो है एबीसी का क्षेत्रफल का योग के बराबर होता है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो एबीसी का जो क्षेत्रफल निकला है उतना होता है। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा निकला है 600 और ये तीनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल जो यहाँ निकला हुआ है 30r/2। इसको हम जोड़ देंगे 50r/2 प्लस 40r/2। अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 600 है और यहाँ हम जोड़ेंगे तो यहाँ 5 3 8 8 और 4 12 यानी कि 120r/2 आता है। अब हम काट सकते हैं, कटेगा तो काट सकते हैं। तो यानी कि 2 6 12 ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया यहाँ जीरो लगा के। तो यानी कि 600 बराबर 60r निकल गया। अब हम इसको ये 60 जो है इधर हम लेते आते हैं तो ये भागा में हो जाएगा। यानी कि 60 गुने r, यहाँ गुना का चिन्ह है 60 गुने r। तो अगर हम 60 को इधर लाएंगे तो ये भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बराबर r। अब हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर 1 से कटता है, 1 शून्य कट गया और 6 दहिया 60 ये कट गया। यानी कि r बराबर हो गया 10 मीटर। ये हमारा r निकल गया। अब हम आसानी से हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये जो है r हमारा 10 मीटर निकल गया। अब हम आराम से सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं पाई r² होता है। अब हम इसमें
पाई का मान लगा देंगे 22/7 गुने यहाँ आर का स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर है। अब हम इसको हम कर देंगे 22/7 गुने ये 100 हो गया और 100 को हम 22 से गुना करेंगे तो 2200 हो जाएगा बटा 7। अब हम इसको हम अगर गुना करते हैं, अगर हम इसको भागा करते हैं तो भागा करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, भागा करेंगे तो हमारा आंसर 314.28 हमें निकलेगा। यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 314.28 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आसानी से ये वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से ये निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।